दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हकीम लुकमान के बारे में, जिन्हें दुनिया का सबसे समझदार चिकित्सक और दार्शनिक माना जाता है। उनकी कहानियाँ न सिर्फ कुरान शरीफ में बल्कि कई प्राचीन किताबों में भी मिलती हैं। हकीम लुकमान की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सच्ची नीयत और अच्छे कामों से दुनिया में नाम कमाया जा सकता है। इस वीडियो में हम उनकी जीवनी, चमत्कारी कहानियाँ और कुरान में उनके जिक्र को समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। हकीम लुकमान का जन्म लगभग 1100 साल ईसा पूर्व अफ्रीका के सूडान या इथियोपिया इलाके में हुआ था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक वे एक गुलाम के बेटे थे, लेकिन उनकी हिकमत इतनी गजब थी कि लोग उन्हें हकीम यानी बुद्धिमान कहने लगे। उनकी कहानियाँ मिस्र, अरब और भारत तक फैली हुई हैं। एक मशहूर कहानी वेब दुनिया हिंदी की वेबसाइट पर मिलती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार उनके मालिक ने उनसे कहा, एक भेड़ को काटो और उसका सबसे बुरा हिस्सा लाओ। हकीम लुकमान भेड़ की जीभ लेकर आए। मालिक ने हैरानी से पूछा, यह तो सबसे अच्छा हिस्सा है। हकीम लुकमान ने जवाब दिया, जीभ अगर अच्छी बातें करे तो सबसे अच्छी है और अगर बुरी बातें करे तो सबसे बुरी। फिर मालिक ने कहा, अब सबसे अच्छा हिस्सा लाओ। लुकमान फिर वही जीभ लाए और बोले, जीभ से अच्छे शब्द निकलें तो वह सबसे कीमती है, वरना वही सबसे खतरनाक। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है। हकीम लुकमान की हिकमत का एक और किस्सा नवभारत टाइम्स के आध्यात्मिक सेक्शन में बेला गर्ग ने लिखा है। एक बार उनके बेटे ने उनसे पूछा, अच्छे इंसान की पहचान क्या है? हकीम लुकमान ने एक चंदन की लकड़ी दी और कहा, इसे लेकर बाजार में घुमाओ। बेटा लौटा तो बोला, चंदन की खुशबू हर जगह फैल गई। हकीम लुकमान ने समझाया, अच्छे इंसान के काम भी चंदन की तरह खुशबू फैलाते हैं और बुरे काम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। हकीम लुकमान की खास बात यह थी कि वे प्रकृति को बहुत अच्छे से समझते थे। वजारत मिस्र की वेबसाइट के अनुसार वे पेड़ पौधों और जानवरों की भाषा समझते थे। एक बार एक फरिश्ते ने उनसे पूछा, तुम हिकमत यानी बुद्धिमत्ता चाहते हो या बादशाहत? हकीम लुकमान ने हिकमत चुनी, क्योंकि उनका मानना था कि सच्ची ताकत ज्ञान में है। विकिपीडिया के मुताबिक वे आयुर्वेद के मशहूर वैद्य चरक के समय के थे और जड़ी बूटियों से सैकड़ों बीमारियों का इलाज करते थे। उनकी बनाई दवाएं इतनी असरदार थीं कि लोग उन्हें चमत्कारी मानते थे। एक बार एक बीमार आदमी उनके पास आया जिसे कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाया। हकीम लुकमान ने उसे एक खास जड़ी बूटी दी और वह कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। लोग कहते थे कि पौधे खुद लुकमान को अपने गुण बता देते थे। कुरान शरीफ में हकीम लुकमान का जिक्र सूरह लुकमान सूरह 31 में है। अल्लाह ने उन्हें खास हिकमत दी थी, जिसे कुरान में हिकमत कहा गया है। सूरह लुकमान की आयत 12 में अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द आतैना लुकमान अल-हिकमत अन यश्कुर लिल्लाहि वमन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। और बेशक हमने लुकमान को हिकमत अता की कि अल्लाह का शुक्र कर, और जो शख्स शुक्र करता है वो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्रा है तो बेशक अल्लाह बेनियाज, किसी का मोहताज नहीं और तारीफ़ के लायक है। इस आयत में अल्लाह ने बताया कि हकीम लुकमान को हिकमत दी गई थी और उन्हें सिखाया गया कि हमेशा अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। सूरह लुकमान में उनकी दूसरी सीखें भी हैं जो उन्होंने अपने बेटे को दी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा अल्लाह की इबादत कर, शिर्क, उसके साथ किसी को जोड़ना से बच, माता पिता की इज्जत कर और कभी घमंड न कर। सूरह लुकमान की आयत 13 से 19 तक उनकी ये सीखें विस्तार से बताई गई हैं। मसलन आयत 17 में वे अपने बेटे को कहते हैं, या बुनय्या अक़िमिस्सलात वअमुर बिलमारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ए मेरे बेटे, नमाज कायम कर, अच्छे कामों का हुक्म दे, बुरे कामों से रोक और जो मुसीबत आए उस पर सब्र कर। बेशक ये बातें मजबूत इरादों वाली हैं। ये आयतें तफसीर इब्ने कसीर और विकिपीडिया के हवाले से ली गई हैं। इनसे पता चलता है कि हकीम लुकमान की सीखें सिर्फ चिकित्सा तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे एक अच्छे इंसान बनने का रास्ता भी दिखाते थे। उनकी सीखें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। एक और रोचक कहानी मिस्र की लोक कथाओं में मिलती है। एक बार एक बाज पक्षी ने हकीम लुकमान से कहा, मुझे उड़ने में दिक्कत हो रही है। हकीम लुकमान ने उसका मुआयना किया और पाया कि उसके पंखों में एक छोटा सा कांटा फंसा था। कांटा निकालते ही बाज फिर से उड़ने लगा। बाज ने खुशी में लुकमान को धन्यवाद दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। हकीम लुकमान की एक और खासियत थी कि वे बहुत सादा जीवन जीते थे। एक बार एक अमीर आदमी ने उनसे कहा, तुम इतने हिकमत वाले हो फिर भी साधारण कपड़े क्यों पहनते हो? लुकमान ने जवाब दिया, असली अमीरी दिल की होती है, कपड़ों की नहीं। यह कहानी अमर उजाला के एक लेख से ली गई है, जिसमें उनकी सादगी की तारीफ़ की गई है। हकीम लुकमान ने सैकड़ों जड़ी बूटियों की खोज की और उनके गुणों को समझा। वे कहते थे कि हर बीमारी का इलाज प्रकृति में छिपा है। एक बार एक गाँव में हैज़ा फैल गया। हकीम लुकमान ने नीम और तुलसी की पत्तियों से दवा बनाई और गांव के लोग ठीक हो गए। उनकी यह खोज आज भी आयुर्वेद में इस्तेमाल होती है, जैसा कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लेख है। हकीम लुकमान की कुछ प्रमुख सीखें थीं। हमेशा सच बोलो, चाहे कितना भी नुकसान हो। दूसरों की मदद करो लेकिन बदले में कुछ ना मांगो। अपने माता पिता और बड़ों की इज्जत करो। अल्लाह पर भरोसा रखो और धैर्य से काम लो।
घमंड और जलन से दूर रहो क्योंकि ये इंसान को बर्बाद करते हैं। ये सीखें सूरह लुकमान और विभिन्न प्राचीन कहानियों से ली गई हैं। उनकी ये बातें हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और अच्छाई ही ज़िंदगी का असली मकसद है। दोस्तों, ये थी हकीम लुकमान की कहानी और उनकी अनमोल सीखें। उनकी ज़िंदगी हमें बताती है कि समझदारी और अच्छे कामों से दुनिया में इज्जत कमाई जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियाँ मिलती रहें। आप भी हकीम लुकमान की सीखें अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।